कभी कभी किसी को अपने होने की अहमियत समझाने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराना जरूरी होता है। हर बार खुद जाकर बात करना, हर बार खुद फोन करना, हर बार खुद झुक जाना, यही सब वजह बनती है तुम्हारी कदर मिटने की। तो आज बात करते हैं उस माइंडसेट की जो तुम्हें ना सिर्फ लोगों की नज़रों में इज्जत दिलाएगा बल्कि तुम्हें खुद से भी जोड़ देगा। क्योंकि जब तुम दूरी बनाते हो तब लोग तुम्हारे करीब आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और याद रखना, जो हर वक्त मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं होती। नंबर 1, इंसान की फितरत है जो दूर है वही खास है। चलो एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो हर वक्त तुमसे बात करता है, हर प्लानिंग में शामिल होता है, हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल होता है? अब सोचो, क्या तुम उसकी उतनी कदर करते हो जितनी उस दोस्त की करते हो जो कभी कभी मिलता है, कम बोलता है लेकिन दिल से जुड़ा होता है? नहीं करते ना? क्यों? क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी ही ऐसी है। जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू हाई होती है। जब तुम हर वक्त किसी के लिए रेडी रहते हो, हर बार उनकी गलती पर माफ कर देते हो, हर बार बात करने की शुरुआत तुम करते हो, तो सामने वाले को लगता है ये तो हमेशा रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, और वहीं से खत्म होती है रिस्पेक्ट। लेकिन जब तुम एक दिन अचानक चुप हो जाते हो, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस शांति, तब सामने वाले के दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? और वहां से शुरू होती है तुम में उनकी दिलचस्पी। नंबर 2, दूर जाना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं, भाई मैं तो दिल से कनेक्टेड हूं, मैं कैसे किसी से दूरी बना लूं? तो सुन भाई, दूरी बनाना मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता। दूरी बनाना मतलब होता है अब मैं खुद को ज्यादा अहमियत दूंगा। दूरी बनाना एक सिग्नल है, अब मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक सामने वाला भी मेरी कदर को ना समझे। एग्जाम्पल ले लो, कई बार रिश्तों में एक बंदा पूरी कोशिश करता है सब ठीक करने की, हर बार कॉल, हर बार सॉरी, हर बार समझौता, और दूसरा बस लेटा रहता है, सोचता है ये तो खुद ही सब संभाल लेगा। पर जिस दिन पहला बंदा चुप हो जाता है उस दिन दूसरा डरने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसे लगने लगता है शायद अब ये हमेशा के लिए चला जाएगा, और उस डर में वो खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है। नंबर 3, ओवर अवेलेबिलिटी इक्वल टू जीरो वैल्यू। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान हर वक्त तैयार खड़ा है उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं होती, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या रिश्तेदारी। अगर तुम हर समय यस मैन बने रहोगे, हर बार अपनी बाउंड्रीज तोड़ोगे, हर बार दूसरों को खुद से ऊपर रखोगे, तो एक दिन लोग तुम्हें यूज करके छोड़ देंगे। तुम्हारी अवेलेबिलिटी उनकी प्रायोरिटी नहीं बनेगी बल्कि उनकी आदत बन जाएगी। जैसे सुबह की चाय हर दिन मिलनी ही है। अब तुम सोचो, क्या कोई सुबह की चाय की पूजा करता है? नहीं, क्योंकि वो हर दिन मिलती है। लेकिन अगर एक दिन चाय ना मिले तो उस दिन सब बोलते हैं, अरे यार आज तो मजा ही नहीं आया। तो फैसला तुम्हारा है, तुम चाय बनोगे या चॉइस। दूरी बनाओ भाई, खुद को इतना रेयर बना दो कि लोग तुम्हारे इंतजार में रहें। नंबर 4, साइलेंस इज योर सुपर पावर। बहुत बार हम सोचते हैं अगर हमने कुछ कहा नहीं तो सामने वाला समझेगा कैसे। सुनो, साइलेंस भी बोलता है और ज्यादा तेज बोलता है। जब तुम दूरी बना लेते हो और चुप हो जाते हो तब सामने वाला खुद एनालाइज करता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ये क्यों नहीं बोल रहा, पहले तो बात करता था, अब ऐसा क्या हो गया? और यही सवाल उनके अंदर बेचैनी पैदा करता है। यही बेचैनी उन्हें तुम्हारे करीब खींचती है। साइलेंस कभी कभी सबसे तेज आवाज होती है। तुम कुछ ना बोलो लेकिन सामने वाला सब सुन लेगा। नंबर 5, खुद को ग्रो करो, लोग खुद खींचे चले आएंगे। अब असली गेम यहां से शुरू होता है। दूरी बनाने का मकसद सिर्फ किसी को सबक सिखाना नहीं होता, मकसद होता है खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना। तुम जब दूरी बनाओ तो उस खाली जगह में जिम जाओ, न्यू स्किल सीखो, अपने गोल पर फोकस करो, रीडिंग करो, लुक्स पे काम करो, माइंडसेट अपग्रेड करो। जैसे ही सामने वाला देखेगा कि अरे ये तो अब पहले से और कॉन्फिडेंट हो गया है, इसकी लाइफ में तो अब मुझसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं,
तब वो खुद इनसिक्योर महसूस करेगा, तब वो खुद तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। लेकिन तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि अब तुम्हें उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और आखिरी बात, कभी कभी सामने वाले को तुम्हारी कमी तब महसूस होती है जब तुम खुद को पूरी तरह से पा लेते हो। तुम दूरी बना लो, वो खुद तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ने लगेंगे, तुम्हारे इंस्टा स्टोरीज चुपचाप देखने लगेंगे और मन ही मन सोचेंगे, काश मैंने इसे उस वक्त समझा होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब तुम बदले नहीं हो, तुम अब लेवल अप हो चुके हो। और याद रखना, जो खुद को प्रायोरिटी बनाना सीख जाता है वो दूसरों के लिए मिस्ट्री बन जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, अब मैं खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाऊंगा। और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो माइंडसेट नरेटर को, क्योंकि यहां बात सिर्फ दिमाग की ही नहीं होती है, माइंडसेट की। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।